नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप गरेवाल आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मान लीजिए कि हमारा माइंड एक कंप्यूटर है और हम जो वर्ड्स बोलते हैं वो उसकी प्रोग्रामिंग। अब अगर हमारी प्रोग्रामिंग नेगेटिव है तो हम नेगेटिव रिस्पॉन्स देंगे हर एक सिचुएशन का, और अगर हमारी प्रोग्रामिंग पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे। तो शब्दों पर ही हमारा रिएक्शन डिपेंड करता है, और अगर हम अपने शब्दों पर ध्यान दें तो हमें पता चल जाएगा कि हम क्यों इस सिचुएशन में हमेशा नेगेटिव या पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप मान लीजिए कि कोई इंसान है जो 25 साल से यही कह रहा है कि मुझे तो नाम याद नहीं रहते, मुझे तो नाम याद नहीं रहते। तो अगर वो किसी पार्टी में जाता है और कोई उसको नाम याद बताता है तो वो कोशिश करता है कि मैं इसका नाम याद रखूँ। वो याद रखने की पूरी कोशिश करता है, पर 10-15 मिनट के बाद उसका नाम भूल जाता है, और फिर वो हिंदी की पूरी वर्णमाला खोल लेता है कि इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, और वो बहुत गिल्टी फील करता है कि यार ये मैं कैसे भूल गया नाम। पर उसका जो माइंड है, जो उसने प्रोग्रामिंग की थी, वो बड़ा गर्व फील करता है कि मैंने वही किया जो तूने मुझे करने को कहा था। तो याद रखिए दोस्तों कि हम जो बार बार वर्ड हम बोलते हैं वो हमारे मन में फीड हो जाते हैं, और उसके ही मुताबिक हम रिएक्शन देते हैं। अगर आप किसी भी इंसान को या अपनी डायलॉग सुने ध्यान से तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रोग्रामिंग सही है या गलत, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। हमें बचपन से ही थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग दे दी जाती है। अगर आपको अच्छी प्रोग्रामिंग दी है तो आप अच्छी तरह बिहेव करेंगे, पर अगर आपकी प्रोग्रामिंग सही नहीं है तो आपको सही प्रोग्रामिंग नहीं दी जाएगी। तो आपको ध्यान देना चाहिए दोस्तों कि हम बच्चों को प्रोग्रामिंग कैसे दे रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपने सुना होगा कि डॉक्टर उन कई मरीजों को बीमारी नहीं होती, पर उनको प्रोग्रामिंग ऐसी हो जाती है कि हमें कोई ना कोई बीमारी है, तो उसको ठीक करने के लिए प्लेसिबो नाम की एक गोली देते हैं जो कि बिल्कुल नकली है, जिसको कहते हैं आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट। पर वो गोली लेने पर वो मरीज ठीक हो जाता है। क्यों ठीक हो जाता है वो, जबकि उसमें दवाई में तो कुछ था ही नहीं। वो दोस्तों इसलिए ठीक हो गया क्योंकि उसने अपने आप को ऑटो सजेशन दिया, उसने अपनी प्रोग्रामिंग ठीक कर ली। उसने ये कहा कि अब मेरा इलाज हो रहा है, मैं ठीक हो जाऊंगा, और उसकी ये प्रोग्रामिंग बदलने की वजह से वो ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक शिष्य ने तो टीचरों को कहा कि बच्चों पे हमारे शब्द का क्या असर पड़ता है वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो वो क्या किया, उसने एक सम लिया और 9th क्लास में गया, और उसने वो सम बोर्ड पे लिखा और कहा कि बच्चों, ये सम 10th और 11th क्लास के बच्चे भी नहीं कर पाए, बहुत ही मुश्किल सम है, तो ध्यान से करना। तो आप यकीन मानिए दोस्तों की क्लास में सिर्फ 1 या 2 बच्चे हैं जो ये सम सॉल्व कर पाए। तो वो यही सेम सम उठा के लेके गया 6th क्लास में, और उसने कहा कि ये सम इतना आसान है कि 4th और 5th क्लास के बच्चों ने भी कर लिया। तो वहाँ पे कम से कम 99% बच्चों ने सॉल्व कर लिया। 1-2% लोग होते हैं जिनकी प्रोग्रामिंग बदलती नहीं, तो वहाँ सॉल्व कर लिया आप लोगों ने। तो दोस्तों, बाकी टीचर बड़े हैरान हुए कि हमारी बातों का इतना असर पड़ता है तो बच्चों पे। तो दोस्तों, अब बात ये आती है कि हमें अपने डायलॉग बदलने चाहिए। हम क्या बोलते हैं अपने आप से, या हम क्या रिस्पॉन्स देते हैं दूसरों जब कोई हमसे पूछता है या हमें कोई बोलता है, तो हम कैसा रिस्पॉन्स देते हैं, हमें ध्यान देना चाहिए। क्या हम हमेशा ऐसे वर्ड यूज करते हैं जो हमें प्रॉब्लम बताते हैं, या हम ऐसे वर्ड यूज करते हैं जो हमें सोल्यूशन बताते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जितने भी लोग कामयाब हैं, सक्सेस हैं या किसी लेवल पे हैं, उनके बातों से आप एक बात नोट करना कि वो हमेशा सोल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं, प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं। उनके शब्द हमेशा अच्छे होते हैं। उनके शब्द ये हो सकते हैं कि मैं कर सकता हूँ, ना कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ। तो दोस्तों, छोटी छोटी बातें बड़ा असर डाल देते हैं हमारी ज़िंदगी में। तो मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो में मैं आपको हर एक सिचुएशन पे कुछ ना कुछ डायलॉग दूँ जिनको रिपीट कर आप अपना जीवन बदल सकते हैं।
थैंक यू दोस्तों मेरी बातों को सुनने के लिए। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।